हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे होंगे सर, मोडाल्स की आज तीसरी क्लास है। मतलब इसके पहले दो क्लास बखूबी एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं दोस्तों आप सबके बीच में। और आज आप सबके बीच में एकदम विशेष रूप से मे के बारे में बताएंगे दोस्तों। मतलब मे कितने प्रकार से आपके सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब क्या क्या ग्रामेटिकल यूज़ है, मतलब ग्रामेटिकल यूज़ ऑफ मे, वो एकदम बखूबी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे दोस्त। मतलब आप समझ लीजिए मे का आप पोस्टमार्टम होने वाला है दोस्त। तो एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए। जैसा कि सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि जो चीजें यहां पे मिलेंगी सारे कंसेप्ट होंगे भाई, वो आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। पूरा ग्राफ हो एकदम सेम टू सेम पूरी ग्राफ होगी मेरे भाई। तो एक बार अगर आवाज क्लियर जा रहे हो तो ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहे हो तो एक बार थंब प्रेस कर दीजिएगा। फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं दोस्त। और आज की जो टॉपिक होगी हमारी, मे को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मे के सारे यूज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्त। तो एक बार थंब प्रेस कर दीजिए। फिर आज के इस सेक्शन का आइए आगाज करते हैं और मे के सभी यूज को बखूबी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेरे दोस्त वो मे होगा। और मे का है जो मोडाल्स क्या क्या यूज होते हैं, कब यूज किया जाता है, क्या इसके परफॉर्म होंगे दोस्त, सब एकदम अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे सारे यूजेस। मैंने बोला ना कि अभी पर्टिकुलर कैन को बताया मेरे दोस्त, मैं कुड के पर्टिकुलर बताया, उसके बाद मे को बताने जा रहा हूँ। मतलब एक मोडाल्स, एक एक पर्टिकुलर मोडाल्स को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्त। और एक मोडाल्स के बारे में जितना यूजेस बता दिया, जहां जहां बता दिया, केवल उतना हो सकता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। मतलब एक जगह पढ़ो यार, पूरा पढ़ लोगे। एक जगह पढ़ोगे हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी मैं हमेशा आपको कहता हूं, पढ़ने से ज्यादा यहां सीखने का प्रयास करूंगा दोस्तों, तुमको सिखाने का प्रयास करूंगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखना, जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सब नोट करते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मे के लिए मेरे दोस्त सबसे पहला जो टॉपिक बनता है, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो परमिशन का बनता है। किसका बनता है मेरे भाई? परमिशन का बनता है। और ये फॉर्मल होता है। क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मल होता है। अब बोलो देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और फॉर्मल रिलेट टू द ग्रामेटिकल, और इनफॉर्मल की बात करते हैं ऑलवेज रिलेट फॉर स्पोकन लैंग्वेज। तो आपको इतना समझना होगा कि सर ये मैटर जो होगा वो फॉर्मल का होगा, मतलब ग्रामेटिकल भी है, ग्रामेटिकल भी नहीं, ग्रामेटिकल ही होता है। अब बोले सर इनफॉर्मल में क्या होता है? कैन, मैंने बोला था ना कि अगर बराबरी के सपाटी है, आप बोलते हैं भाई ये इनफॉर्मल में तुम परमिशन लेने के लिए या टेक आर गिव, वहां पे तुम लगा सकते हो, लेने के लिए या देने के लिए कैन आई यूज योर पेन लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो ग्रामेटिकल गलत नहीं है। ग्रामर ये कहता है परमिशन अगर मांग रहे हो तो वहां पे क्या करना होगा? मे का प्रयोग करना होगा मेरे दोस्त। क्या करना होगा आपको? मे का प्रयोग करना होगा। आपके क्या बनेंगे स्ट्रक्चर, जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर आपका क्या बनने वाला है भाई? सबसे पहले आप मे का यूज करिए, मे के साथ आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद भाई V1 करेंगे। आपको पहले ही पता है कोई भी मोडाल्स है तो मोडाल्स ऑलवेज अपने साथ क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा मेरे भाई, दिमाग में इस बात को रख लो, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे? अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक चीज आपने सुना होगा हमेशा भाई, मैं कम इन सर, सुने हो कि नहीं? कैसे बनाओगे? सबसे पहले मे लिखोगे, चलो मे मैं लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो आए, उसके बाद वर्ब लिखो कम इन सर। आपने ये सुना है? बिल्कुल आपने सुना। आप ये बताएं, यहां बोल सकते थे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन सर भी बोल सकते हो। सर गलत हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला कैन शोज योर पावर, कैन आपके पावर को शो करेगा। अगर आप बोलते हो कैन आई कम इन सर, इसका मतलब आप ऑर्डर दीजिए, अंदर दीजिए गुरुदेव, मैं अंदर आ जाऊंगा, मतलब मैं पावर दिखाना चाहता हूं। तो सीधा सीधा परमिशन लेना है भाई, बाय ग्रामेटिकल। तो आपको समझना है कि हम मे का प्रयोग करेंगे। कैन आई कम इन, वो कब बोलेंगे? ये इनफॉर्मल है, दैट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज दैट ऑलवेज रिलेट फॉर स्पोकन। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि भाई सहपाठी हैं या यार दोस्त है तो कैन कम इन, कैन आई ज्वाइन दिस, वो बोल सकते हैं मेरे भाई। लेकिन वो इनफॉर्मल हो जाएगा। भाई ग्रामेटिकल फॉर्मल में बात करेंगे तो मे का जो पहला यूज होता है मेरे भाई वो परमिशन के लिए किया जाता है। और उसके क्या बनेंगे स्ट्रक्चर? सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप? मे यूज करेंगे, मे के बाद आई, उसके बाद वर्ब लगाएंगे यूज योर पेन, उसके बाद अदर वर्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताइए मे का पहला यूज आपको समझ में आया कि नहीं? मे का पहला प्रयोग कहां करते हैं? क्लियर हो कि नहीं भाई? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? पहला यूज मे का समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं, मे के दूसरे यूज को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे मे का, वो हमारी होगी पॉसिबिलिटी। किसकी होगी भाई?
पॉसिबिलिटी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस मॉडल्स के साथ दिखाएंगे, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया भाई, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी 110 होता था, फिर भी वो संभावना में जाती थी। जाके एक बार कैन को देखना, डिटेल्ड पढ़ाया हूं भाई, मतलब जितने मॉडल्स मैंने बोला आपको पढ़ाया, सब पर्टिकुलर वे में अलग अलग करके पढ़ाया हूं, कोई एक साथ कोई खिचड़ी वाला काम नहीं किया मेरे भाई, सब अलग अलग पर्टिकुलर, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए क्या यूजेस है, वो क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट भी तो देना है भाई। आपके ये अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, बाउंडेशन आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट दे दिया, समझ लो उस टॉपिक का पूरी तरीके से एकदम पोस्टमार्टम हो गया, आपको कभी दिक्कत होने वाला ही नहीं है उस सेशन से, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं पर्टिकुलर दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ो एक एक करके, कोई समस्या होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे दोस्त, उसको अच्छे बखूबी तरीके से देख लिया जाएगा, परेशान ना होइए, जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सुनिए, एकदम बाकायदे द बेस्ट होगा मेरे भाई, वादा करता हूं, ठीक है ना। देखिए दूसरा जो मैंने बताया वो पॉसिबिलिटी बताया, और कैन जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखा। अब मे के लिए बोला सर, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे का प्रयोग करेंगे, और ये आप सीधा सीधा समझिए, नियर अबाउट 50% आप मान सकते हैं। 50% पॉसिबिलिटी सर कहने का मतलब क्या है, 100% कहेंगे तो श्योर हो जाता है। अभी कैन बता 110 में भी पॉसिबिलिटी थी, इधर से मीन ऑफ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी याद होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता था या हो सकता है, वो पास्ट की आपकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई जो कुड के साथ थी, और प्रेजेंट की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई, वो चीज़ आके आप कैन के सारे लेक्चर देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। यहाँ 50% कहने का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं, जैसे जा रहे हो कहीं बादल घिरा हुआ है, अब बोलते हैं यार वर्षा हो सकती है, क्या बोला आपने, वर्षा हो सकती है। इस वे में आपसे अगर पूछा जाए भाई पॉसिबिलिटी है, संभावना बता रहे हो कि 50% वर्षा हो सकती है, कभी कभी बादल घिरा होता है वर्षा भी नहीं होती, संभावना है कि हो सकती है भाई, क्लियर तो होता नहीं। ये पॉसिबिलिटी के सेंस में हम क्या करते हैं भाई, मे का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे बोला कि सकता सकती लास्ट में दिखता है, भाई यहाँ भी देखो वर्षा हो सकती है, बच्चे ऐसे लगाते इट कैन रेन, गलत हो जाएगा भाई, पहले ही बताया ना, कैन शोज पावर एबिलिटी और कैपेसिटी, वर्षा हो सकती है, ना पावर है ना एबिलिटी है ना कैपेसिटी है, इसलिए भाई वो चीजें दिमाग से बाहर कर दो हिंदी वाला, ठीक है ना। सीधा यहाँ समझो कि सर संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे। मेरे भाई मे का पहला यूज आपने क्या पढ़ा कि सर फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज आपने क्या पढ़ा भाई, सर पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल मे का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या समझना होगा, क्या होगा आपका ग्राफ, क्या होगा स्ट्रक्चर मेरे भाई, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेरे भाई मे आएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद अदर वर्ब, और लास्ट में आपको क्या दिखेगा बताओ, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखेगा। सबसे पहले जब आप परमिशन लेते हो तो क्या का प्रश्न देता है, वहां पे मैं क्या का प्रश्न दिया, सबसे पहले जरा पीछे देखो। अब यहां पे जो मैं सबसे पहले आया, ये प्रश्न बता रहा है भाई, प्रश्न कर रहा है, परमिशन ले रहे हो तो क्या बोलते हो ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। ये कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे मैं एज क्या मतलब इंट्रोगेटिव यूज हुआ है भाई, समझ गए, यहां मैं का मतलब। आगे अगर चलते हैं तो ये जो मैं है भाई, ये मैं पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये पॉसिबिलिटी के दिखाया, संभावना दिखाया। अब देखो जैसे बोला कि वर्षा हो सकती थी, हो सकती है तो पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, तो क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, आपने सब्जेक्ट लिखा इट, इट के बाद आपने लगाया मे, और इसके बाद आपने क्या किया, रेन कर दिया, क्या कर दिया, रेन कर दिया, इट में रेन, वर्षा हो सकती है, समझ में आया। बताओ ये पॉसिबिलिटी शो हो रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर हो कि नहीं। जैसे वह पास हो सकता है, ही में पास, बताओ समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। सीता यहां आ सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो पहले सब्जेक्ट लिख दो सीता, उसके बाद आपने क्या लिखा, मैं लिखा, अब आपने क्या लिखा, कम हियर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं करने वाला हूं और इसी से रिलेटेड है। बोला इट में रेन, वर्षा हो सकती है, और अगर मैं दूसरा लिख देता हूं मेरे भाई, आपके बीच में लिखा इट में बी रेन। अब बताइए कि ये क्या सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, बताइए, इट में बी रेन। अब ये भी वर्षा हो सकती है का ही ट्रांसलेट है या कहीं ना कहीं ये गलत लिखा हूं, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा जल्द से जल्द, ठीक है ना। एक चीज मैं आपका फिर से क्लियर कर दे रहा हूं भाई, जाके पहली लेक्चर देखना, एकदम पूरी प्रॉपर्टीज बताया हूं मॉडल्स का, ठीक है ना। लेकिन यहां देखना, कोई भी मॉडल्स हो मेरे भाई, वो हमेशा
एकदम वचनबद्ध है, समझो कि अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा मेरे भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। क्लियर हो? ये बॉक्स याद रखना, ये डिब्बा जो मैं बना दूं ना पढ़ाते वक्त अगर बॉक्स बन गया तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये चीज दिमाग में डाल लेना। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा मैंने क्या बताया था कि मोडाल्स के साथ अगर बी लग गया तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ये क्या शो करता है, ये आपका मेरे भाई पैसिव स्टाइल शो करता है। क्या करता है? पैसिव स्टाइल शो करता है। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं कुछ बच्चे, पीछे आएंगे और ये प्रश्न देखेंगे, इट मे बी रैन, तो सोचते हैं भाई ये मे आपका क्या है, मोडाल्स है, और इसके बाद अगर सर बी आ गया तो इस वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देना है। रैन को हम क्या कर दे, रैंड कर दे, वी3 कर दे। एक चीज बताऊं, सीधा सीधा समझो, क्या बोला, सब्जेक्ट के बाद मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुम लगा सकते हो मेरे भाई, फिर आपका अदर वर्ड आ सकता है। यहां देखना, इट मे रेन, यहां रेन एज क्या है, वर्ब है। क्या है मेरे भाई, वर्ब है, और यहां में रेन जो है एज नाउन यूज कर दिया गया, और यहां पे वर्ब जो यूज किया गया मेरे भाई, ये वर्ब हमारा क्या है, बी हमारा एज अ वर्ब यूज किया गया। बी मतलब होना से रिलेटेड है। और बच्चे क्या समझ बैठते हैं, ये वाला बी समझ लेते हैं, सर आपने जो ये बताया था पैसिव स्टाइल में, मतलब किसी मोडाल्स के बाद बी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई कैन प्ले, और अगर इसको आई कैन प्ले क्रिकेट, इसको पैसिव स्टाइल में कैसे बोलते हैं, क्रिकेट कैन बी प्लेड, कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है बच्चा। अब इसको पैसिव स्टाइल में करते हैं तो क्या कर देते हैं हम करते हैं क्रिकेट, उसके बाद कैन, कैन के बाद बी, उसके बाद प्लेड, प्लेड के बाद बाई लगा के जो आई का मी हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो मेन मुद्दा यहाँ पे है, कैन हमारा मोडाल्स हो गया, इसके बाद बी लगा है तो बी के बाद बताओ प्लेड लगा कि नहीं, बी3, तो ये पॉइंट यहाँ को दर्शाता है। लेकिन अगर पीछे आएंगे तो मे के बाद जो बी लगा है वो एज अ मेन वर्ब है, वर्ब ही है, इसको समझिएगा मत कि वो वाला बी लिखा है, मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम सेंटेंसेस है। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत यहां होती थी, ये पॉइंट नोट रखिएगा, ठीक है ना, परेशान न होइएगा। और ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन अब आपके खोपड़ी में धस गया भाई, मैं वादा करता हूं कभी दिक्कत नहीं होने वाली। बताओ अब इस पॉइंट से कोई दिक्कत है? पहला पॉइंट सर क्या था, सर फॉर्म ऑफ परमिशन के लिए लगाते हैं मे का प्रयोग। दूसरा क्या था, पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, बताओ कोई दिक्कत है? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्त, और यहां समझिएगा अच्छे तरीके से, तीसरा यूज देखते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ तीसरा यूज देखेंगे। अब मे का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो मे का प्रयोग होगा मेरे भाई, वो ब्लेस के लिए होगा, कर्स के लिए होगा, प्रे के लिए होगा, विश के लिए। मतलब अगर सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं या कर्स करते हैं मेरे भाई, या विश करते हैं या प्रे करते हैं, उस सेंटेंस में तो हम मे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है भाई, सब्जेक्ट बनने वाला है, उसके बाद मे करेंगे, मे के बाद क्या करेंगे, सॉरी ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इसमें क्या आता है मेरे भाई, सबसे पहले इसमें मे आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ मे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मे के प्रयोग के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद मेरे दोस्त अदर वर्ड करेंगे। और लास्ट में यहां देखना आपको फुल स्टॉप दिखेगा। क्या दिखेगा, फुल स्टॉप दिखेगा। कहीं कहीं आपको क्या दिखता है, ये एक्सक्लेमेशन साइन दिखता है। क्या दिखता है, एक्सक्लेमेशन साइन दिखता है। लेकिन यहां ध्यान से समझिएगा, स्टॉप आप देखिएगा, ठीक है ना। आपको क्या स्ट्रक्चर बना के देगा, मे देगा मेरे भाई, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट देगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। अब एक चीज बताऊं, सबसे पहले आपने मे देखा था, कहां देखा था, फॉर्मल परमिशन में देखा था। उस परमिशन में क्या लगा आपको कि मे सर इंट्रोगेटिव यूज किया गया है, मतलब क्या का प्रश्न दे रहा है। पहले एक चीज बता दिया हूं ना कि मोडाल्स हमारे होते क्या है, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं आपको मूड के, आपको मूड को दिखाएंगे। मोडाल्स ऑलवेज एक्सेस योर मूड, मैंने पहले ही इस बात को बताया भाई। सीधा समझो कि पहले जो मे सबसे पहले यूज होता था एज ए इंट्रोगेटिव बात करते थे, क्या का प्रश्न करता था। लेकिन यहां पे जो मे का प्रयोग होगा मेरे भाई, ये आप क्या करोगे, या तो ब्लेस करोगे मेरे भाई, या तो कर्स करोगे, या तो प्रे, या तो विश। कहने का मतलब क्या होगा, मे का यहां पे एक तरीके से हम मानते क्या है, समझते क्या
यहाँ है बाय मीनिंग, जैसे मैं किसी से बोलता है ना कि भाई सारी चीज़ें अपने पे नहीं होती तो छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, भगवान करे यार तुम क्या करो सफल हो जाओ अपनी ज़िंदगी में। या किसी से अगर गुस्सा हो तो क्या बोलते हो, भगवान करे साला नर्क में चला जाए, भगवान करे मतलब इसकी दुनिया उजड़ जाए। कहने का मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ें खुद से नहीं तो ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ में उसी सेंस में समझना कि भगवान के लिए बोल दे रहा है, मतलब सेंस क्या देगा इसका, जैसे आप समझ लीजिए भगवान करे, ठीक है ना। अब ये मे मतलब नहीं होगा, लेकिन यहाँ भाई सेंस है, इन द सेंस ऑफ, अब बोला कि मे इज यूज इन द सेंस ऑफ ब्लेस, मे इज यूज इन द सेंस ऑफ कर्स, मे इज यूज इन द सेंस ऑफ प्रे, मे इज यूज इन द सेंस ऑफ विश। इस बात को समझिए कि मे का प्रयोग इतने सेंसेस में किए जाएंगे, और मे का मतलब क्या होगा भाई, सेंस देगा कि भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे तुम आईएएस बन जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, हम मे लगा के क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, विश दे रहे हैं, ये चीजें। तो आपके ये 4 पॉइंट जो है ब्लेस, कर्स, प्ले और विश, यहां पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे आप समझना, सेंटेंस बनाऊंगा तो कैसे, सबसे पहले आपने मे लिखा, मे के बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, क्या लिखा, मे यू लिव लॉन्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्या भगवान आप करे आप दीर्घायु हो। तो इस मुद्दे पे आपको क्या समझ में आया, मे सबसे पहले, और इसका मतलब क्या हो गया, भगवान करे आप दीर्घायु हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो, जैसे मैं बोल दिया कि मे ही डाई सून, क्या बोला मैंने, मे ही डाई सून, भगवान करे उसका जल्द कल्याण हो। मतलब समझ रहे हो ना कि उसका जल्द कल्याण हो, सीधा सीधा नहीं करे, भगवान करे वह जल्द, समझ रहे हो तुम भैया, समझ गया कि मे ही डाई सुन। अब कोई अगर गुस्से में रहता है, आपका बर्थडे उसी दिन, ठीक है ना। अब अगर कोई गुस्से में तो क्या बोलते हैं, भगवान करे अपने बर्थडे के दिन इसका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब मे यू गॉट हैव एन एक्सीडेंट ऑन योर बर्थडे। तो समझ रहे हो कि नहीं कि मे का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं भाई, आपको अभिशाप दिया, कर्स दिया, शाप दिया, तो मे का प्रयोग आप ब्लेस करेंगे तब भी लगाएंगे मेरे भाई, कर्स करेंगे तब भी लगाएंगे, आप विश करेंगे तब भी लगाएंगे, प्रे करेंगे तब भी लगाएंगे। बताओ, जैसे मैंने आपको क्या किया, विश किया या प्रे किया, भगवान करे तुम आईएएस बन जाओ, तो कैसे बनाओगे बेटा, सबसे पहले आप मे का प्रयोग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मे यू, उसके बाद वर्ब आप लगा दो, V1 लगाओगे ना, वी, और उसके बाद क्या करना है, NIAS। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, मे का प्रयोग यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो, समझ रहे हो कि नहीं यहां तक, बताओ एक बार अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट कर लो। मे के ये तीसरे यूज थे, पहला आपको पता चला सर फॉर्म ऑफ परमिशन के लिए लगाएंगे, दूसरा आपको पता चला सर पॉसिबिलिटी के लिए लगाएंगे, तीसरा आपको पता चला मे इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ब्लेस, may is used in the sense of curse, may is used in the sense of pray, may is used in the sense of wish। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं दोस्त, एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए। अब चलते हैं मे के लास्ट यूज में, और अच्छे तरीके से समझना क्योंकि प्रश्न यहां से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। प्रश्न यहां से बनना स्टार्ट होगा जो मैं लास्ट वाला पॉइंट बताऊंगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट बनेगा मेरे भाई, वो पर्पस का बनेगा, किसका बनेगा, पर्पस का बनेगा। पर्पस कहने का मतलब उद्देश्य, मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब देखो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या हम ये करते हैं तो इसके लिए होता है, ये करते हैं तो ये मुद्दा होता है। तो ये कहने का मतलब क्या, उद्देश्य। उद्देश्य कहने का मतलब भाई 2 क्लास तो होगा ना, ये करते हैं इसके लिए, जैसे बोला हम पढ़ाई करते हैं सक्सेस होने के लिए, बात को समझो, हम खाना खाते हैं जीने के लिए, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये मुद्दा मतलब पर्पस का जहां मुद्दा आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार होगा, अगर पर्पस बोला तो वहां पे 2 क्लास होंगे, 2 कंडीशन की बात होगी तो 2 क्लास हो जाएंगे, यानी इस पे कंजंक्शन का भी प्रयोग होगा। कंजंक्शन भी तो लगाओगे मेरे भाई, बात समझो। जैसे बोला कि हम खाना खाते हैं जीने के लिए, क्या, ताकि हम जीवित रह सके, बात समझना। हम पढ़ते हैं ताकि हम सफल हो सके, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं क्योंकि अपने लाइफ में फूले पड़े भाई, जीवन में फूले फले, बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब हम ऐसा करते हैं ताकि ऐसा हो हमारे साथ। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे कंजंक्शन हमने लगाया, इसका मतलब 2 क्लास हो गए हमारे बीच में, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि पर्पस है तो कंजंक्शन का प्रयोग भी हम करेंगे भाई। और वो कंजंक्शन क्या हो सकते हैं भाई आपके बीच में, या दैट होंगे, या तो मेरे भाई सो दैट होगा, या तो आपका क्या होगा, इन ऑर्डर दैट होगा। अच्छे तरीके से समझो, पूरी ग्राफ आपके दिमाग में डाल दूंगा, अच्छे से समझना। वो कंजंक्शन क्या होगा मेरे भाई, दैट होगा, सो दैट होगा, या इन ऑर्डर दैट होगा। मतलब हम ऐसा करते हैं ताकि ऐसा हो सके। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आई तो 2 क्लास बना। अब इधर क्या होगा मेरे भाई, इस बात को समझने का विषय है। आप सब्जेक्ट किए या B1 या तो B5 लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड, फिर बीच में आप कंजंक्शन लगाएंगे मेरे भाई। और इधर क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट प्लस मे के बाद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या
बनेगा, अदर वर्ड बनेगा। बताओ ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं, ग्राफ समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। अब बोलो जैसे मैं बनाया कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। बात समझो, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। बनाते हैं आप सबके बीच में, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, वी ईट। अब हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। आगे क्या बोलना है मेरे भाई, अब ताकि हम जीवित रह सके। ताकि के लिए आप कुछ भी लगाइए, दैट लगाइए, सो दैट लगाइए, या इन ऑर्डर दैट लगाइए, ठीक है ना। चलिए मैं सो दैट लगा देता हूं, सो दैट। आगे क्या बोले, हम जीवित रह सके, मतलब वी मे लिव। आप बताओ समझ रहे हो कि नहीं, बना लोगे कि नहीं भाई, बताओ। बन जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत होगी मेरे भाई तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। हम पढ़ाई करते हैं, हम बोला कि हम फ्यूचर विल 247 में पढ़ते हैं ताकि हम सक्सेस हो सके। समझ रहे हो, तो क्या करना होगा बताओ, वे स्टडी इन फ्यूचर विल, FW247। अब किस लिए, ताकि, दैट लगाइए, सो दैट लगाइए, इन ऑर्डर दैट लगाइए, तो समझिए सो दैट आगे क्या बोलना होगा, ताकि हम सफल हो सके, यानी वी में सक्सेस। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कैसे नहीं आएगा भाई, सारी कॉन्सेप्ट तो आपके बीच में है, पूरी ग्राफ तो आपके बीच में मैं बना डाला है, और यही ग्राफ ही आपके दिमाग में होना चाहिए। ग्राफ दिमाग में है, स्ट्रक्चर दिमाग में है, तो सारी चीजें दिमाग में आ गई। मैं की सारी कुंडली आपके बीच में मेरे भाई। बताओ कहीं से समस्या है, कुछ कोई प्रॉब्लम है, बताओ। मैं आप समझ गए कि नहीं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एक बार उंगलियों पे गिन के बताते हैं। मे का पहला यूज होगा मेरे भाई फॉर्मल परमिशन के लिए। मे का दूसरा यूज मेरे दोस्त आपने देखा पॉसिबिलिटी के लिए। मे का जो तीसरा यूज होगा मेरे भाई वो ब्लेस के लिए, कर्स के लिए, और प्रे के लिए, विश के लिए। मेरे भाई समझ रहे हो कि नहीं। मे का जो लास्ट यूज है मेरे भाई वो पर्पस के लिए है। और यहां से प्रश्न बनेगा, एक चीज मैं बता दूं आपको, और अभी मैंने बोला ना कि एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, अब क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट लेकर आऊंगा। अगर एक टॉपिक का क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट करा दिया मेरे भाई तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर से चला जाए। सब एकदम चिरपुटिया की तरह, बोला ना कि इसे रगड़ दोगे, बजा दोगे भाई, एकदम जहर कंसेप्ट मिलेगा ना उसमें। क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट मतलब अगर थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं तो फिर भी प्रश्न तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि बच्चों की यही समस्या है कि ज़्यादा चीज़ें, बोल सर मैं बहुत पीछे हो गया हूँ, अब एग्जाम भी सामने लगा हुआ है, कैसे ये चीज़ें हैंडल कर पाऊंगा। तो दोस्तों परेशान न होना, आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा और जो जो प्रश्न बनते हैं भाई उसका एकदम पोस्टमार्टम करूंगा, मजा आ जाएगा, वादा करता हूँ मेरे दोस्त। बस विश्वास बनाए रहिए, और चैनल पर नए हो फ्यूचर विल 247 पे मेरे दोस्त, तो ज़्यादा ज़्यादा इस परिवार को प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मजा आता है। हर एक बच्चे का कमेंट में पढ़ता हूं दोस्त। ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।